धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को गर्भधारण कब करना चाहिए? हर पति पत्नी की इच्छा होती है कि इसका पुत्र या पुत्री इस संसार में सबसे सुंदर और गुणवान हो, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। किसी के बच्चे बीमार तो किसी के मंद बुद्धि हो जाते हैं। कई बार तो कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, जिसे लेकर लोग कहते हैं कि उसकी आयु ही उतनी थी, जबकि ये आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि इसका संबंध उसकी आयु से ज्यादा उसके मां के गर्भधारण से है। उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान शिव जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। शास्त्रों के हिसाब से देखें तो महिला अगर सही समय पर गर्भधारण नहीं करती, अगर ऋतुकाल या माहवारी और बिना तिथि और नक्षत्र का विचार किए गर्भधारण कर लेती है, तो उससे उत्पन्न होने वाले कई तरह की परेशानियों से ग्रसित हो जाती है। यहाँ तक कि न सिर्फ उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, बल्कि कम उम्र में ही वो दुनिया को अलविदा कह देता है। मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ऋतुकाल या माहवारी, जिसे अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं, उस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं। इस दौरान पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऋतुकाल के 4 दिनों के बाद स्त्री शुद्ध होती है, लेकिन उसके बाद भी 7 दिनों तक पूजा पाठ नहीं कर सकती। इस दौरान अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान की आयु कम होती है। उसे अपने भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे अपने माँ बाप के जीवन में ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं। किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि माँ बाप की एक गलती के कारण कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। गर्भधारण को आजकल लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में गर्भधारण 16 संस्कारों में से एक है। जो भी पति पत्नी पुत्र या पुत्री की कामना करते हैं, उन्हें संबंध बनाने से पहले कई रीति रिवाजों को मानना पड़ता है। ऋतुकाल से 8वीं, 14वीं या 16वीं रात गर्भ धारण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ऐसे समय में गर्भ धारण करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप दीर्घायु, गुणवान, भाग्यशाली, व्यवहार कुशल और कुल का नाम रोशन करने वाली संतान चाहते हैं तो ऋतुकाल से 14वीं रात्रि को गर्भ धारण करना चाहिए। हालांकि इस दौरान आपको यह ख्याल रखना होगा कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार का दिन ही हो। कभी भी मंगलवार और रविवार को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन उत्पन्न हुई संतान कुल को आगे नहीं ले जा पाती, बल्कि कुल का नाश करती है। अगर आप कुल का नाम रोशन करने वाली संतान चाहते हैं तो इन तीनों दिन गर्भ धारण से बचें। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि उस दिन तिथि कौन सी है। अष्टमी, 10वीं या 12वीं तिथि ही गर्भ धारण के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप पंचांग देखते हैं या शास्त्रों का ज्ञान है तो आप नक्षत्रों के बारे में जानते ही होंगे। गर्भ धारण में नक्षत्रों की भी बड़ी भूमिका है। 27 नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, पुनर्वासु, पुष्य, स्वास्तिक, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शताभिषा और तीनों उत्तरा यानी उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ही गर्भ धारण के लिए शुभ है। अन्य किसी नक्षत्र में अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान के अलावा माता को भी काफी कष्ट होता है। कई पति पत्नी कोशिशों और इलाज के बावजूद भी संतान की इच्छा पूरी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में कई तरह के पूजा पाठ बताए गए हैं। हालांकि आज के इस विज्ञान के युग में कोई उन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि जब व्यक्ति हर तरफ से थक जाता है तो भगवान की शरण में ही आता है। और आज भी आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शास्त्र के मुताबिक आचरण तो करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में ऐसा कर नहीं पाते। इन्हीं बातों को जानने के बाद
3 बातों का आपको और ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो उसे ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। पति पत्नी को अपनी कुंडली किसी विद्वान से दिखवाना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कब से कब तक उनकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है। इसके अलावा लग्न स्थान केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह है या नहीं। गर्भ धारण के दिन सुबह उठकर पति पत्नी दोनों को पूजा पाठ करना चाहिए। मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए और जिस दिन संतान की इच्छा हो वैसा ही करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा के बाद अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। उस खास दिन के मौके पर पति पत्नी दोनों की सोच सकारात्मक होनी चाहिए और गर्भ धारण के बाद महिला को पूरे 9 महीने तक शास्त्र के अनुकूल नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पति पत्नी गर्भ धारण के वक्त जैसे विचार मन में लाते हैं वैसे ही संतान उन्हें प्राप्त होती है। ये सारी बातें सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि आज के जमाने में इतना ध्यान कौन देता है भाई, धर्म से जुड़ी इन बातों का कौन पालन करता है। तो आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएं कि कलयुग में ऐसा करने वाले कुछ ही लोग बचे हैं। ऐसा शास्त्रों में पहले ही लिखा जा चुका है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक आचरण करने से व्यक्ति सुखी और समृद्ध होता है। लेकिन आजकल लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए धर्म का पालन करने वाले बड़ों की बात मानते हैं। उनका आदर करने वाले, समाज सेवा का विचार रखने वाले कम ही लोग धरती पर बचे हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं गर्भ धारण में कितने दिन लगता है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।